दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि HAL और DRDO मिलकर एक नया इंजन डेवलप करने वाले हैं और दोनों मिलकर एक नया इंजन कॉम्प्लेक्स सेटअप करने वाले हैं। HAL कंपनी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन जी ने ऐसी जानकारी दी है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F404 IN-20 इंजन तेजस एयरक्राफ्ट के लिए सप्लाई किए जाने थे उसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं किया जाएगा। 123 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्ट शामिल हैं, उन सभी में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले ऐसी खबर आई थी कि जो 100 से ज़्यादा नए इंजन जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदे जाने हैं उनके साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमें मिलने वाली है। लेकिन अभी ऐसी जानकारी मिली है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ डिस्कशन के बाद इस क्लॉज को अभी ड्रॉप कर दिया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक पहले हमें TOT देने को तैयार नहीं था, लेकिन वो इस इंजन की लोकल असेंबली के लिए शायद ये देने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन अभी माधवन जी ने कंफर्म किया है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज को इस कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहती है कि लोकली जेट इंजन्स को असेंबल करने के लिए ज़्यादा बिल पे किया जाए। इसकी बजाय इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि इंजन्स को उनके खुद के लेवल पर लोकली मेंटेन और सर्विस किया जा सके। HAL ने इससे पहले एक इनिशियल बिड में ये प्रपोज किया था कि उनको F404 जनरल इलेक्ट्रिक IN-20 इंजन्स की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये डील 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट और 10 तेजस मार्क 1 ट्रेनर जेट्स के लिए होनी थी, लेकिन अभी प्राइस नेगोशिएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा बता दिया है कि वो इसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत मांगी गई हो और इंडियन एयरफोर्स ने ये फैसला लिया हो कि इसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल ना करने के बाद अब इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम हो गया होगा और इसीलिए इस लोकल असेंबली की बात को ड्रॉप कर दिया गया है। माधवन जी ने एक और नई बात बताई है कि DRDO अभी एक इंजन कॉम्प्लेक्स सेटअप कर रहा है जिसमें एक जेट इंजन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये HAL के साथ पार्टनरशिप में बनाया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से हम अपने खुद के इंजन्स बना पाएंगे और हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश की ज़रूरत नहीं होगी। उनका कहना है कि अभी हमें बहुत सारी फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल विदेश से इंजन खरीदने में करना पड़ता है और अभी हम खुद इंजन बनाने वाले हैं, लेकिन अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा इंजन बनाया जाएगा और उसकी कितनी कैपेसिटी होगी और वो कब तक तैयार होगा और किस फाइटर जेट के लिए बनाया जाएगा। लेकिन ये जो सभी बातें आ रही हैं इनको अगर एनालाइज कर देखें तो इससे ऐसा पता चलता है कि ऐसा हो सकता है कि साफरान और DRDO का जो जॉइंट वेंचर है वो आगे बढ़ गया हो। साफरान ने इससे पहले ऐसा बयान दिया था कि वो भारत में एक इंजन कॉम्प्लेक्स सेटअप करेंगे जिसमें 110 kN की कैपेसिटी वाला एक इंजन AMCA के लिए बनाया जाएगा, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि क्या साफरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि वो इस इंजन को बना पाएगा और क्या वो सिर्फ राफेल डील फिर से जीतने के लिए इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अभी शायद हमें एक कंफर्मेशन मिल गई है कि साफरान और DRDO मिलकर एक नया इंजन कॉम्प्लेक्स सेटअप कर रहे हैं। अभी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जहाँ तो साफरान के साथ मिलकर एक इंजन कॉम्प्लेक्स सेटअप किया जा रहा हो और यहाँ DRDO और HAL अपने दम पर ही एक नया इंजन कॉम्प्लेक्स सेटअप कर रहे हों और यहाँ इसके लिए रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। रोल्स रॉयस ने भी हमें अभी तक का सबसे बढ़िया ऑफर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक नया इंजन DRDO और रोल्स रॉयस मिलकर बनाते हैं तो उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे वो DRDO के पास होंगे, यानी कि भारत के पास होंगे और हमारा देश इस इंजन को बेच भी सकेगा। इसमें DRDO की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाना था और रोल्स रॉयस की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाना था और ये 116 kN के करीब थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाला इंजन होने वाला था जो कि AMCA के लिए बनाया जाना था। लेकिन उसके बाद रोल्स रॉयस के साथ डील और साफरान के साथ डील के बारे में कोई भी नई जानकारी नहीं आई थी। लेकिन हाल ही में एक नई अपडेट आई थी जिसमें ऐसा बताया गया था कि साफरान और DRDO के बीच जो इससे पहले कावेरी इंजन को रिवाइव करने का प्लान था उसके ऊपर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। और उसके साथ ही एक नई अपडेट आई है जिसमें ऐसा कहा गया है कि फ्रांस का जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है वो अपनी फुल डिप्लोमेटिक अप्रोच के इस्तेमाल से भारत को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि 36 एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं और इसके साथ ही पैंथर एयरक्राफ्ट और दूसरे एयरबस द्वारा बनाए गए रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की डील भी हो जाए।
जिससे ऐसा हो सकता है कि इन डील्स के साथ ही साफरान ने हमें इंजन मैन्युफैक्चरिंग और इंजन डेवलपमेंट में हेल्प करने की पेशकश की हो, जिससे अभी एक नया इंजन कॉम्प्लेक्स सेटअप किया जा रहा हो। इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि अमेरिकन सैंक्शंस का डर फिर से बढ़ गया है और ऐसा हो सकता है कि हमें किसी दूसरे इंजन मैन्युफैक्चरर की तरफ जाना पड़े, जिससे कि हम अमेरिकन सैंक्शन से बच सकें और हमारे फाइटर जेट प्रोग्राम्स को कंटिन्यू कर सकें। इसके लिए हमारे पास फ्रांस के M88 इंजन की ऑप्शन थी और उसके साथ ही एक रशियन इंजन की ऑप्शन थी और एक रोल्स रॉयस के साथ जॉइंट वेंचर की ऑप्शन थी। अगर हम किसी भी नए इंजन की मैन्युफैक्चरिंग और नए इंजन की डेवलपमेंट की तरफ चलें तो उसमें हमें कम से कम 7 साल का समय लग जाएगा, और अगर हम अभी किसी इंजन के इस्तेमाल से अपने किसी एक क्राफ्ट को पावर करने की बात करें तो हमें उस इंजन की ज़रूरत होगी जो कि पहले से ही डेवलप किया जा चुका हो, और इसीलिए फ्रांस भी हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अभी इस नए इंजन कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, और जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स के बारे में नई क्लैरिटी आएगी और इस नए इंजन के बारे में क्लैरिटी आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके साथ ही जो तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बारे में नई खबर सामने आई है, जिसमें HAL चीफ ने बताया है कि अगर तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज में कोई भी डिले होता है तो HAL को इसकी फाइनेंशियल पेनल्टीज झेलनी पड़ेंगी। HAL चीफ का कहना है कि 2023-24 तक HAL हर साल 16 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट हर साल डिलीवर कर रहा होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी कोट किया गया है उसी के हिसाब से सभी डिलीवरीज की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया है कि अगर HAL 16 एयरक्राफ्ट को हर साल डिलीवर करने का शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाता है तो HAL के ऊपर 2 फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती हैं। HAL को हर एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर डिले किया गया होगा उसके ऊपर 10% पेनल्टी देनी होगी, और उसके साथ ही दूसरी पेनल्टी ये होगी कि वो इस डिले हुए फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अगले साल उसके लिए प्राइस एस्केलेशन यानी कि महंगाई का दावा कर इस एयरक्राफ्ट की कीमत वो नहीं बढ़ा पाएंगे। HAL हर साल 16 फाइटर एयरक्राफ्ट को डिलीवर करेगा, जिसे कि धीरे धीरे 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक किया जाएगा। अभी हमने 73 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं और 10 के करीब तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिलीवर किए हैं, जिनकी डिलीवरीज अगले 3 सालों तक शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।